हाँ तो बउआ साहब, आज हम लोग नया चैप्टर विलियन क्लास 12 का स्टार्ट करने वाले हैं। तो बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही जिसको बोलते हैं इजी, क्योंकि विलियन जो है हम इसको घटित होते हुए देख रही है। डेली विलियन के काम करे कि ओकरे से रिलेटेड हम पढ़वे हैं। तो सबसे पहले बच्चा क्लास में तो विलियन पढ़ने हो। विलियन की होय छे ई तो क्लास 9 में जरूर पढ़ने होगो। तो थोड़ा सा बता दा विलियन का मतलब। विलियन की होय छे, दू या दू से अधिक पदार्थ जब आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए छे तो ओकरे हम बोले छिए विलियन। समझ में आ रहा? जो कोल्ड ड्रिंक पिए छिए वो भी एक विलियन के एग्जांपल होय छे कि नहीं? हाँ, अब जैसे ध्यान से देखो, अब तोरा हम बतबे छियो डेली, जैसे गर्मी के समय आ रहा है तो शरबत बना के पीबे करबो डेली। तो नींबू है ना, नमक, चीनी सबके अच्छा से मिला के वो भी तोर एक शरबत बन जाए छो, वो एक विलियने हो जाए छो। समझ में आ रहा? जो अच्छी तरह से मिल जाए छे, यानी विलियन में एक गुण होय छे, ऊपर से या नीचे से कहीं से भी ओकर टेस्ट करबो स्वाद एक रकम है। तो अगर हम शरबत के बात करे छे, ऐसा नहीं छे निचलका पानी में होय छे ज्यादा मिठास, ऊपर वाला में कम नहीं ना। तो विलियन समान रूप से मिल जाए छे। तो है यहाँ पर लिखल छे, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। कौन सी कहते हैं? विलियन। अभी जैसे एग्जांपल बोलिए शरबत, वायु, वायु जो है हमर हवा जरा बोले ओकरा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, ये सब गैस, बहुत सारा गैस मिलल रहे छे। तो ये भी समान रूप से मिलल रहे छे तो ओकरो बोलबे विलियन बोलबे। जल में ऑक्सीजन घुलल रहे छे, बहुत सारा एग्जांपल होय छे जे हम इस चैप्टर में हम पढ़े वाला छे। विलियन में दो भाग होय छे, ये सब बच्चा वाला चीज छे, यहाँ से तोरा क्वेश्चन वगैरह पूछतो नहीं, बस इतना जानकारी लेके ले। विलियन में दो भाग होय छे, एक विलय होय छे, एक विलायक होय छे। विलायक अंग्रेजी में सॉल्वेंट बोलल जाय छे और एकर मतलब की होय छे बता दे छियो। जो है ना, या जो या जिसकी मात्रा अधिक होय छे, की होय छे? अधिक होता है। या एक और हम बोल सके छिए, वह पदार्थ जो अपने में घुलाता है। अपने में क्या करता है? घुलाता है। समझ में आ रहा है? अच्छा, एकरा एक घोलको बोलल जाय छे, याद रखो एकरा बोले छिए घोलक। की बोलबे अपना भाषा में? किताब में क्वेश्चन जब पूछल जाए छे एग्जाम में तो घोलक ज्यादा शब्द यूज करतो, एकर घुल्य ज्यादा यूज करे छे एक और नाम, और एकरा घोल कहे छे ना, ओआरएस के घोल पिलाए दो तो वह होले घोल। घोल में की होय छे? नमक होय छे, है ना, ग्लूकोज होय छे, ई सब मिलाए दे छिके, नींबू वगैरह, तो घोल बन जाए छे। तो वह लिए लग रहा घोल कहबे। घुल्य केकरा कहबे? एकरा कहे छे सोल्यूट अंग्रेजी में। की कहबे? सोल्यूट कहे छिए। जिसकी मात्रा कम हो, जिसकी मात्रा किस चीज में? विलियन में। जिसकी मात्रा विलियन में कम हो, जिसकी मात्रा कम हो, सिंपल सा छोटा सा वर्ड लिख दे छो, ओकरा हम की कहबे? विलय कहबे। या दूसरा शब्द में वह पदार्थ जो विलायक में, कौन सी में? विलायक में घुलता है, उसे हम की बोलबे? विलय कहे छे। बहुत ही सिंपल सा परिभाषा छे, एकरा तो बेसिक क्लास में पढ़ने होगो। अब थोड़ा सा ई चार्ट देख लो, ऑब्जेक्टिव के व्यू से आवे छे। विलियन की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। अब भौतिक अवस्था मतलब की है जो देखे में हमरा नजर आवे। अब एकरा में देखो, एक तरफ छे विलायक और एक तरफ छे विलय। ऐसे एकरा गैसीय विलियन, द्रवीय विलियन और ठोस विलियन में बांटल जाए छे। ई सब बस इतने देर हमरा पढ़े छे। अब मेन जो हमरा विलियने पढ़े छे। समझ में आ रहा ना? अब जरा ध्यान से देखो, गैसीय विलियन में
एक तरफ विलायक होता है और एक तरफ विलय होता है। ये दोनों जब आपस में मिलता है तो एकरा में कौन कौन से एग्जाम्पल आवे छे उ चीज हम जानबे। तो गैसीय विलयन की बात करे छे ओकरा में हम लोग विलायक, विलायक मतलब इसकी मात्रा अधिक होय छे, विलायक मतलब ज्यादा, जिसकी मात्रा क्या हो, ज्यादा हो, मात्रा ज्यादा हो, मात्रा ज्यादा हो ओकरा हम विलायक कहे छिए, मात्रा ज्यादा हो विलायक होय छे। पहला हम केस ले छिए विलायक में गैस और विलय में गैस। तो एकर एग्जांपल होय छे हवा। हवा में अगर हम सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस होय छे, सबसे ज्यादा कौन सा गैस होय छे, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में मान ले हम जे छे कार्बन डाइऑक्साइड के मिलाए रहलिए तो ई एक मिश्रण तैयार होते। हवा 78% होय छे और ई तो बहुत ही कम होय छे, 0.03% के लगभग में होय छे। अगर एकरा में मिलाए देबे तो एकर मात्रा कम छे, एकर मात्रा 78 छे। एकर केकर एग्जांपल होय रहले है, ई होय रहले है गैस, गैस का विलयन तैयार होय रहले। तो पहला समझ में आ गेल होता, एकदम सिंपल वे। दूसरा हम गैस ले छिए ज्यादा मात्रा में और द्रव ले छिए तो गैस ज्यादा होते, गैस ज्यादा होते और दूसरा द्रव होते कम होते। तो ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जो हमारा तैयार होय छे। तो गैस देखो पूरा चीज गैस ही के, हमारे चारों वातावरण में गैस ही के, और गैस में पानी उड़ के ऊपर मिल जाए छे, ओकरा बोलबे जलवाष्प। द्रव के रूप में की बोलबे, जलवाष्प। और जब गैस में मिल जाए छे तो ओकरा बोले छे जलवाष्प का वायु में मिश्रण। दूसरा एग्जांपल हम बोल सके छिए क्लोरोफॉर्म। की बोलबे, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म जो है छे, क्लोरोफॉर्म की वाष्प नाइट्रोजन गैस में मिल रहे छे। नाइट्रोजन गैस होले और क्लोरोफॉर्म लिक्विड होय छे जे कि बेहोशी करे में यूज होय छे। थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म की एकरा मिलाए देबे गैस में, नाइट्रोजन गैस में, तो वो हमर तैयार हो जाते गैसीय विलयन, जेकर नाम होता है गैस विलायक के रूप में और द्रव किस रूप में, विलय के रूप में। तीसरा हम बतबे छिया तो तीसरा होय छे गैस और ठोस। तो गैस और ठोस में तो यहाँ में जाने धूलकण देखे वो अभी ते हवा जे चले छे पूरा रफ्तार में, तो धूलकण केकरा में घुस गेल छे, हवा में घुस गेले। तो धूल तनिक होय छे और गैस बहुत ज्यादा मात्रा में छे, गैस बहुत ज्यादा मात्रा में और ठोस कम मात्रा में होय छे। तो वह होय छे धुआं वगैरह देख सके छी, धुआं में भी की होय छे, वह होय छे ठोस गैस में। एक और एग्जांपल होय छे कपूर। कपूर जान लो हन, कपूर के जब जलेबो तो ऊर्ध्वपातित हो जेते, यानी ऊर्ध्वपातन हो जाय छे, ऊपर उड़ जाय छे। तो ऊपर उड़ जाय छे तो ठोस रहे कौन ची, कपूर। आ कहां मिल गए ऊपर जाए के, हवा में मिल गए। तो इसलिए कहबे गैस बहुत ज्यादा मात्रा में रहे और कपूर तनी रहे, ये दोनों के जो मिश्रण तैयार होता है कहबे गैसीय विलयन। बहुत ही सिंपल। चलो नेक्स्ट आवे छे द्रव विलयन। अब हम द्रव की बात करो, पहले हम गैस के बात कर ले लिए, अब हम लोग द्रव विलयन की बात करेंगे। इसका करेंगे द्रव विलयन। तो द्रव में हम लोग इसका याद करना बहुत ही आसान है। तो देखो, तो द्रव होला ज्यादा और गैस होला कम। द्रव होला ज्यादा, जैसे पानी ले लेता, पानी बहुत ज्यादा होला और गैस होला। तो देखो जे जलीय जीव है छे, मछली जहां रहे छे पानी में, तो उ सांस ले से ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ओकरा में बहुत कम मात्रा में घुलल रहे छे, केकरा में, पानी में। पानी हो गेले ज्यादा और ऑक्सीजन की मात्रा हो गेले कम। तो ई तोहर एग्जांपल हो गेला। दोसर एग्जांपल सोडा वाटर ले सके छो, सोडा वाटर। तो सोडा वाटर देखो पूरा का पूरा पानी है, ओकरा में गैस तनी गो CO2 ओकरा में घुसल रहे छे, अच्छा से मिलल रहे छे, तो ओकरा कहबे सोडा वाटर। जे पेप्सी वगैरह जे छे ने, ठंडा जेकरा बोले छे ठंडा, ये पेयजल बोल सके छे, ठंडा पेयजल, पेयजल, ठीक छो ना। तो पेयजल एकर एग्जांपल हम बोल सके छिए। अब आ जाओ द्रव और द्रव का एग्जांपल ले छो। तो द्रव और द्रव में पानी ज्यादा और अल्कोहल थोड़ा सा डाले छिए ताकि अच्छा से हम पिए, नशा उतना ज्यादा हार्ड नहीं लगे।
तो एकर एग्जाम्पल तो सबके याद होता है, ई तो छेबे कर ले। जैसे ही दारू का नाम एलो तो दारू कमे न ले छै, आधा लीटर दारू लावे छै और 1 लीटर पानी, सब में आधा आधा गिलास पानी दे दे छै, तनी तनी की होइ छै, अल्कोहल मिला दे छै। तो अल्कोहल और पानी के एग्जाम्पल हो गए, तो याद रखबो अल्कोहल और जल जब मिले के तो याद रखबो कि जल ज्यादा मात्रा में लिया छै, किया विलायक के रूप में हमरा द्रव लिया छै, और एक विलय के रूप में हमरा द्रव जे की कम मात्रा में हुए छै। तो एक एग्जाम्पल सबके याद होता, समझ में आ रहा। चलो आगे देखे क्यों, आगे एक द्रव और ठोस का एग्जाम्पल, इहो सबके याद ही। शरबत एकर एग्जाम्पल है, ध्यान। शरबत जे बनबै छियै तो पानी ज्यादा दै छियै, चीनी कम दै छियै, तो इहो तोरा सिंपल छ। अब मेन जो आ जाए छ ठोस विलयन, मेन जो आ जाए छ ठोस विलयन की बात करवा, तो ठोस बहुत ज्यादा मात्रा में और गैस। एकर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्लेडियम। प्लेडियम एक धातु होला, प्लेडियम जो होला धातु होला। प्लेडियम बहुत ज्यादा मात्रा में लेबै और ओकरा में हम की घुसा रहिए, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन की होय छै, गैस होय छै। एकरा अंदर अगर घुसाई देलिए प्लेडियम धातु के अंदर ट्रैप हो जाए छै गैस, तो ई तोहर एग्जाम्पल हो गेलो। एकरा तो याद कर लिया, एकेगो एग्जाम्पल एकर हम दे रहलिए, बहुत सारा होय छै लेकिन एनसीईआरटी वगैरह में तोहर एग्जाम्पल देने चाहिए, तो याद कर लो प्लेडियम द्वारा H2 गैस। तो H2 गैस जो गैस हो गया तोरा विलय के रूप में, हाइड्रोजन गैस हो गया विलय के रूप में, और प्लेडियम हो गया विलायक के रूप में। प्लेडियम हो गया विलायक के रूप में, बात समझ में आ रहा। प्लेडियम हो गया विलायक के रूप में, प्लेडियम हो गया विलायक के रूप में, ठीक है ना। अगला ले ठोस और द्रव, तो जरा ध्यान से देखो, तो ठोस और द्रव के जो एग्जाम्पल हो, तो ठोस और द्रव में पारे का Na सोडियम के साथ अमलगम। तो देखो यहाँ पर जे सोडियम, सोडियम क्या है धातु है, तो यहाँ पर जे है ना सोडियम लियल चाहबा, तो सोडियम जो है सोडियम, ध्यान दियो, सोडियम जो है यहाँ पर हो जाता ठोस के रूप में, केकरा रूप में, ठोस। ठोस हो गया विलायक, विलायक के रूप में। और यहाँ पर जो पारा है छोटा सा ले ले Hg, पारा जो है गला तोरा विलय हो गया। जब ई दोनों आपस में मिल जाए छै, जब मिश्रण बने छै, एकरा अमलगम कहे छिए। और अमलगम जो है केकर एग्जाम्पल है, अमलगम। अमलगम केकर एग्जाम्पल होले, ये हो गए ठोस विलयन। ठोस हो गए यहाँ पर विलायक के रूप में, और पारा जो है तो हर द्रव के रूप में। समझ में आला बच्चा, समझ में आ गया बच्चा। तो आ गया तक लास्ट तरह बता रहा ठोस। ठोस ठोस में जैसे सिंपल से एग्जाम्पल देख लो, जे बच्चे सब जे लेडीज वगैरह जो सोना चांदी वगैरह कोई भी पिन्हे छै या अंगूठी पिन्हे छिए, तो ओकरा में जे होय छै सोना, सोना बोले छी 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, एक 24 कैरेट। तो 24 कैरेट शुद्ध सोना होय छै, 24 कैरेट शुद्ध सोना होय छै। और हम जेवर जब भी लेबे तो या तो 22 कैरेट के लाबे छिए, या फिर 20 कैरेट के लाबे छिए, या फिर 18 कैरेट के लाबे छिए। तो बतबा शुद्ध सोना से जेवर नहीं बने छै, ओकरा में कुछ मिलबे पड़े छै। तो मान ला सोना में अगर हम चांदी मिला दिलिए, अगर चांदी के यहाँ पर 2 कैरेट मिलते, यहाँ पर 4 कैरेट मिलते, यहाँ पर 6 कैरेट मिलते, 2 कैरेट मिलवे या 4 कैरेट मिले या 6 कैरेट मिले, मात्रा तो कम है, मात्रा तो कम है। तो यहाँ पर अगर हम मिश्र धातु की बात करिए, सोना हो जाते विलायक के रूप में, सोना हो जाते विलायक के रूप में, और चांदी हो जाते कर विलय के रूप में। इस तरह से दोनों से जेवर जो बने छे, बोलते दे छे सोना के अंगूठी, सोना के झुमका, लेकिन वो हमारे एक मिश्र धातु है छे, जे कि ओकरा में हम चांदी जनरली मिलबे किए। तो आई होप तोरा समझ में आ गेलो, तो एकरा तो याद रख लियो। समझ में आ रहा। तो दूसरा वीडियो हम लोग पढ़बे सांद्रता पद, दूसरा वीडियो में हम पढ़बे सांद्रता पद, ओकरा अच्छा से पढ़बे हन, एक एक चीज के पढ़बे हन, ओकरा न्यूमेरिकल भी वगैरह बनेबे हन। और हाँ, ई जत्ते हम लिखा रहियो लिख सके छो सेम टू सेम, हम जे लास्ट जे इस चैप्टर के जे लास्ट होता, वो लास्ट वीडियो में हम तोरा पीडीएफ लिंक हैंड रिटन है ना, हैंड रिटन आपको है ना क्या देने वाले हैं, पीडीएफ नोट्स देने वाले हैं, जो बिहार बोर्ड में उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और शॉर्ट वीडियो में आप लोगों के लिए
2 मार्क्स जो एग्जाम में आता है वो हम आपको करवा रहे हैं। अगर लास्ट टाइम में अगर एग्जाम है और आप समय ज्यादा इधर उधर नहीं देना चाहते हैं, आप बस उस शॉर्ट वीडियो को चला के अगर देखना स्टार्ट कीजिएगा तो मुश्किल से 1 घंटा में हम बोलते हैं 50 तो आपको जरूर हो जाएगा 2 नंबर वाला याद। बस आपको एक बार उस शॉर्ट वीडियो को चलाना है और सुनना है, अपने आप उसका आंसर याद हो जाए। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 2 मार्क्स के लिए हम प्रॉपर शॉर्ट वीडियो के रूप में हम दे रहे हैं, आप वहां पर भी जाके शॉर्ट वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कल मिले छिया, तब तक के लिए बाय।